बार पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन गांव में एक कठपुतली का खेल दिखाने आया। खेल वाला डमरू बजा बजा कर सारे गांव वालों को इकट्ठा करने लगता है। आओ आओ सारे गांव वाले आओ, आओ कठपुतली का खेल देखो, देखो मनमोहिनी नाचती गाती कठपुतली। डमरू की आवाज सुनकर गांव वाले उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ओ डमरू वाले, जरा कठपुतली का खेल तो दिखाओ। तभी डमरू वाला अपने झोले से एक गुड्डा और एक गुड़िया निकालता है, जिनकी डोर हाथों में पकड़कर वह खेल दिखाना शुरू करता है। कठपुतली गुड्डा गुड़िया सचमुच की आंखें मटकाने लगते हैं। अरे वाह, कठपुतलियाँ तो अच्छी हैं और ये तो कितना अच्छा करतब कर रही हैं। फिर सब गांव वाले उस कठपुतली वाले को अपनी मर्जी से कुछ न कुछ देते हैं खेल देखने के बदले। रात होने पर सब गांव वाले सो जाते हैं। चलो शुक्र है सब सो गए। अब मैं आराम से अपनी गुड़िया से बातचीत कर सकता हूँ। गुड़िया, ओ प्यारी गुड़िया, उठ जाओ, सब सो गए। गुड़िया, ओ प्यारी गुड़िया। तभी गुड़िया भी अपनी आंखें खोलती है। मैं भी जाग गई। अब क्या करना है? वही जो हमेशा हर गांव में करते हैं। चलो गांव में घूमते हैं, जरा देखते हैं क्या हाल चाल है इस गांव के, यहाँ का हवा पानी कैसा है। फिर वे दोनों सैर पर निकलते हैं। वाह, इनका गांव तो अच्छा है। गांव वाले भी तय शरीफ और मासूम हैं। तो क्या कहती हो, किसे अपना शिकार बनाए? वो घर देखो सामने, वहाँ कोई बाहर डटा हुआ नजर आ रहा है, वहाँ चले? फिर देरी कैसी, चलो शिकार करते हैं। फिर वे दोनों धीरे धीरे रमेश के घर की तरफ बढ़ते हैं और रमेश के सिर के पास दोनों खड़े हो जाते हैं। क्या कहती हो, कर दें काम तमाम? उड़ा दो सर इसका। गुड्डा फिर सोते हुए रमेश धड़ से अलग कर देता है और गुड़िया उसमें कठपुतली का सिर जोड़कर रमेश को कठपुतली बना देती है। आज का शिकार पूरा हुआ। अब जल्दी वापस चलते हैं, सुबह होने ही वाली है, इससे पहले कि हम यहीं कठपुतली बनकर पड़ जाएं। चलो फटाफट अपनी जगह ले लेते हैं। फिर वे दोनों सूरज की किरण पड़ने से पहले ही अपने मालिक की जगह पर पहुंच जाते हैं। सुबह होने पर, अजी सुनते हो, सुबह का सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक खटिया तोड़ रहे हो। उठो जल्दी और पानी भर कर लाओ। अजी सुन रहे हो कि नहीं? कई आवाजें देने के बाद भी जब रमेश का कोई जवाब नहीं आता तो केतकी गुस्से में बेलना हाथ में लिए बाहर आती है। और पाइए मौका मैकबुक एयर, एयरपोर्ट्स प्रो, ब्लूटूथ स्पीकर, गिफ्ट कार्ड्स और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। मैं तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो देर किस बात की है? जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप एंड पाइए मौका इन्फ्लुएंसर बनने का। अरे जनाब, उठ रहे हो या खातिरदारी करनी पड़ेगी? आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप खड़े हो जाओ। पर जैसे ही केतकी रमेश को उठाने के लिए उसका मुंह पकड़ती है, वह चीख पड़ती है। हाय रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इनका मुंह कठपुतली जैसा कैसे हो गया? मेरा इकलौता पति कठपुतली बन गया।
केतकी दिन भर सिर पीट पीट कर रोती रहती है। तभी उसे वो कठपुतली वाला दिखता है। हाय रे नाश पिटे, ये जरूर तेरी ही करामात होगी। तू ही कठपुतली वाला है इकलौता। जरूर पैसे के लालच में तूने किया होगा ये। तुझे कीड़े पड़े, कल मुआ मेरे पति को कठपुतली बना दिया। अरे बहन जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं क्यों करूंगा ऐसा? है मुझे क्या लाभ? पर कठपुतली वाले की सुनता कौन। केतकी ने रो रो कर सारे गांव वालों को जमा कर लिया और सबने मिलकर कठपुतली वाले को गांव से खदेड़ दिया। कठपुतली वाला बेचारा दूसरे गांव में शरण लेता है। वहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल दिखाने लगता है। वाह, क्या खेल दिखाया है तुमने? है? एक काम करो, 2-4 दिन यहीं ठहर जाओ। कल सरपंच के बेटे का जन्मदिन भी है, तो उन्हें ये खेल जरूर दिखाना है। मुंह मांगी रकम मिलेगी, मुंह मांगी। बेचारा हालात का मारा कठपुतली वाला रात को वहीं रुक जाता है। तभी आधी रात होते ही दोनों गुड्डा गुड़िया फिर से जिंदा हो जाते हैं। गुड्डा उठो, चलो नए शिकार पर चलते हैं। आज हम कई शिकार करेंगे। फिर वे दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ चलने पर उन्हें एक औरत सोती हुई दिखती है। क्यों ना मैं इस औरत को अपने जैसा बना दूं? बड़ा मजा आएगा। तो सोचना क्या, आगे बढ़ो। फिर वे दोनों मिलकर उस सोती हुई औरत का सिर काट कर कठपुतली के सिर पर जोड़ देते हैं। वाह, कितना जच रहा है ये इस पे। चलो आगे और शिकार करते हैं। फिर भूतिया गुड्डा गुड़िया आगे बढ़ते हैं। और जो भी उन्हें बाहर सोता हुआ दिखता है, वे उनका सर काट कर कठपुतली का सर जोड़ते जाते हैं। सुबह होने से पहले वे दोनों उसी जगह पर जाने लगते हैं। आज तो बड़ा ही मजा आया। हाँ सही कहा, आज कितने शिकार किए हमने। सुबह सब के सब कठपुतली बन चुके होंगे। कितना मजा आएगा। सुबह होने पर जब ये सबके सामने आता है तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। अरे ये क्या, ये हरिया कठपुतली कैसे बना और इसका सर अलग कैसे? अबे वहाँ छोड़ो, यहाँ देखो, हमार बीवी कठपुतली बनी पड़ी है। सारे गांव वाले चीखते चिल्लाते सरपंच के पास आते हैं। अरे सरपंच जी, ये आपके राज में क्या हो रहा है? पर हुआ क्या, कोई बताएगा हमें? मुखिया जी, अब क्या बताएं, हम तो बर्बाद हो गए। किसी का पति तो किसी की औरत कठपुतली बनी पाएगा इस सुबह सुबह। अब कोई हल निकालो, गांव संकट में है। तो ये बात है। अभी 1-2 दिन पहले ही पास वाले गांव में भी ऐसा अचंभा पाया गया है। सरपंच कुछ देर अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचता है, फिर रामू से कहता है। सुनो रामू, मैंने एक उपाय सोच लिया है इस मुसीबत का। तुम शाम को सबको बुलाओ। शाम को बचे खुचे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ सरपंच एक जादूगर बासुरू वाले को साथ लेकर आता है। उसमें कठपुतली वाला भी आया होता है, अपने भूतिया गुड्डे गुड़िया लेकर। सुना है तुम बहुत बढ़िया खेल दिखाते हो, फिर देरी कैसी, शुरू करो। जो हुकुम। कठपुतली वाला अपने भूतिया गुड्डे गुड़िया झोले से निकालता है और खेल शुरू करता है। खेल चल ही रहा होता है कि सरपंच जादूगर को इशारा करता है। गुड्डा गुड़िया यहाँ खेल दिखाई रहे होते हैं कि जादूगर जादुई बांसुरी बजाने लगे। तभी गुड्डा गुड़िया जादुई बांसुरी की आवाज से बेचैन होने लगते हैं। अरे गुड़िया, ये कौन आ गया? कहीं ऐसा ना हो ये हमारा भांडा फोड़ दे। अरे चुपचाप खेल दिखा, क्यों मौत बुला रहा है? हमारी शक्तियाँ वैसे भी रात को साथ देती हैं। कुछ देर बांसुरी की आवाज सुनकर गुड्डा गुड़िया अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बंद करो ये बांसुरी, बचाओ हमें। अरे बंद करो ये बांसुरी, बचाओ हमें। कठपुतली से आवाज निकलती देख वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अरे ये तो कोई भुतवा लागत है, भागा हो भूत।
अरे भूत आ गया, भागो। बांसुरी वाला अभी भी तेज तेज बांसुरी बजाता रहता है। तभी एकाएक कठपुतली भूतिया गुड्डा गुड़िया चटकने लगते हैं और कुछ ही देर में चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाते हैं।